तो मूवी शुरू होती है और हमें 3 बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जिनमें है एलेक्स, टक और मंच। ये तीनों एलेक्स के घर पर हैंग आउट कर रहे होते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से उस एरिया के लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं और इस तरह ये दोस्त भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिस वजह से ये तीनों काफी अपसेट होते हैं। टक को व्लॉगिंग का काफी शौक होता है, इसीलिए वो हमेशा चीजों को रिकॉर्ड करता है। एक दिन जब वो घर पर होता है तो उसे एलेक्स की कॉल आती है, जो कि उसे उसका फोन चेक करने को कहता है। टक नोटिस करता है कि उसके फोन की स्क्रीन स्टिल हो चुकी है और वो वर्क नहीं कर रही है, मगर उस पर कुछ मूविंग पैटर्न्स भी ड्रॉ हो रहे थे, जिन्हें देखकर टक और एलेक्स काफी हैरान होते हैं। वो मंच को कॉल करके वहाँ पर बुलाते हैं और मंच अपने साथ कुछ फोन्स लेकर आता है, जो कि फिलहाल ठीक काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो उन फोन्स का डिस्प्ले भी स्टिल होने लगता है और अब इसके बारे में जानने के लिए ये लोग इंटरनेट पर बात करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि इनके फोन पर जो पैटर्न बन रहे हैं वो असल में एक डेजर्ट का मैप है, जो कि इनके घर से कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। वो लोग इस बारे में सर्च कर ही रहे होते हैं कि तभी टक के घर पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं, जो कि उनके एरिया में न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो टक को बताते हैं कि उनसे गलती से काम के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है, क्या उनके घर पर सभी डिवाइसेस ठीक से काम कर रहे हैं। टक उन्हें कुछ ठीक से नहीं बताता और दरवाजा बंद कर देता है, मगर ये जो कुछ हो रहा था टक को इस सब में उन पर ही शक होता है और इस बारे में वो अपने डैड से भी बात करता है, मगर उसके डैड काम में बिजी होने की वजह से उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। जिसके बाद टक अपने बाकी दोस्तों से ये बात डिस्कस करता है और उन्हें कहता है कि हमें पास के डेजर्ट में जाकर इस बारे में पता लगाना चाहिए, लेकिन इनका स्केड्यूल किसी एक दिन पर मैच नहीं हो रहा था। तब ये सभी फ्राइडे के दिन का डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि हमें कंबाइंड स्टडी करने एक फ्रेंड की तरफ जाना है और फिर फ्राइडे वाले दिन ये सब अपना सामान रेडी करके मंच के घर की तरफ निकल जाते हैं, जहां मंच उन्हें अपना सेटअप दिखाता है और बताता है कि इस डिवाइस की मदद से जो भी उसके पेरेंट्स को कॉल करेगा वो सारी कॉल्स उसके फोन पर डाइवर्ट हो जाएंगी। ये सुनकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं, मगर जब तक ये उस डेजर्ट तक पहुंचते हैं तब तक रात हो जाती है। उस मैप के अकॉर्डिंग ये सभी एक टावर के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें कोई अननोन ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसे देखकर टक कंफ्यूज हो जाता है। अब रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए टक एलेक्स और मंच को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच एलेक्स को उसके पेरेंट्स की कॉल आ जाती है। तब मंच कॉल रिसीव करता है और एलेक्स की मॉम को यकीन दिलाता है कि एलेक्स बिल्कुल ठीक है और उनके साथ है। उसकी मॉम कहती है कि वो एलेक्स को लेने आ रही हैं, मगर मंच उन्हें रोकता है और कहता है कि वो कुछ ही देर में घर पहुंच जाएगा। इसके बाद मंच उस ऑब्जेक्ट को अपने बैग में रख देता है और ये तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में मंच को ऐसा फील होता है कि जैसे वो ऑब्जेक्ट कुछ तो अजीब है, इसीलिए वो तीनों रुक कर उसे चेक करते हैं, मगर उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता। लेकिन जैसे ही एलेक्स बीप बोलता है तो तब वो ऑब्जेक्ट भी उन्हें रिस्पॉन्स करने लगता है और उनके फोन में एक न्यू मैप भी बन जाता है। अब ये तीनों उस न्यू मैप को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो सभी एक लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट खुद को रिपेयर कर रहा है और जैसे ही वो अपने कुछ पार्ट्स को रिपेयर करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक साइबरनेटिक एलियन है और ये सभी उसे बात करने की कोशिश करते हैं, जहां वो एलियन यस और नो में जवाब देता है। इससे उन्हें पता चलता है कि स्पेस वॉयज के दौरान उस पर किसी अननोन फोर्स का अटैक हुआ था, जिस वजह से उसका स्पेसशिप यहाँ पर क्रैश लैंड कर गया और वो भी काफी इंजर्ड हुआ। ये एलियन अब इन तीनों से हेल्प मांगता है। इन तीनों को उस एलियन के लिए काफी बुरा लगता है और वो उस एलियन की मदद के लिए मान जाते हैं। अब उसकी मदद करने के लिए वो तीनों एक पॉन शॉप में जाते हैं, जहाँ पर वो एलियन खुद को रिपेयर करने लगता है, मगर इसी बीच शॉप में काफी तबाही हो जाती है, तो इसीलिए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक स्ट्रीट में पहुंचकर वो उस एलियन को चेक करने लगते हैं, जहाँ ये एलियन एलेक्स के फोन से उन्हें देख रहा होता है। ये एलियन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं था, इसलिए अब इन तीनों की उससे अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो इसका नाम एको रखते हैं। इसके बाद ये तीनों एक मैप को फॉलो करते हुए अपने क्लास फेलो एमा के घर पहुँच जाते हैं। एमा को भी एको के बारे में पता चल जाता है और एमा
भी उसकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो उनके साथ जाने का कहती है। मगर एलेक्स कहता है कि इसमें खतरा है, इसीलिए वो उनके साथ ना आए। फिर ये सभी मैप को फॉलो करते हुए एक पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचते हैं। वहाँ से उन्हें एक बार में जाना था, मगर तभी मंच वॉशरूम के लिए एक शॉप की तरफ जाता है, जहाँ उन्हें वही कंस्ट्रक्शन साइट वाले वर्कर्स मिलते हैं, जो उनसे पूछने लगते हैं कि वो सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका घर तो यहाँ से काफी दूर है। तभी एमा वहाँ पर आकर कहती है कि ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे घर मुझसे मिलने आए हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दरअसल एको की ही तलाश में हैं। खैर फिलहाल ये सभी उनसे बचकर वहाँ से चले जाते हैं और एक बार में आते हैं, जहाँ एको फिर से खुद को रिपेयर करने लगता है और वहाँ पर बहुत ही तबाही होती है। इसीलिए वो सभी वहाँ से भागकर निकल आते हैं। यहाँ पर टक उन कंस्ट्रक्शन साइट वाले लोगों को देखकर काफी घबरा गया था, क्योंकि वो कब से एको को ढूंढ रहे थे। इसीलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें एको को यहीं छोड़कर जाना चाहिए, मगर एलेक्स इसके लिए नहीं मानता। वो एको की मदद करना चाहता था। जिसके बाद ये सभी एक आर्केड में जाते हैं, जहाँ एको फिर से खुद को रिपेयर करने लगता है, मगर तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, जिसको देखकर ये सभी वहाँ से भाग जाते हैं। मगर एलेक्स पकड़ा जाता है, तो इसीलिए एमा एको के साथ उसे बचाने जाती है और फिर एको की मदद से वो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे कि ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भागने के बाद एलेक्स टक पर काफी गुस्सा होता है कि वो सब उसे वहीं पर छोड़ आए। इस बात पर उनमें बहस भी होने लगती है, मगर तब मंच और एमा दोनों को समझाते हैं। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर टक एलेक्स से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और इनके बीच में सब ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ जाते हैं, जिन्हें एक डिवाइस की मदद से ये पता चल जाता है कि एको उन बच्चों के बैग में है। जिसके बाद वो उस बैग को अपने साथ ले जाते हैं, मगर उनके वहाँ से निकलने से पहले ही मंच उनके ट्रक में चढ़ जाता है। लेकिन एलेक्स, टक और एमा पीछे रह जाते हैं। अब उनका पीछा करने के लिए उन्हें एक गाड़ी चाहिए थी, तो इसीलिए टक अपने भाई की लोकेशन ट्रैक करता है, जो कि इस वक्त एक पार्टी में था, और टक उसकी गाड़ी चुरा कर मंच और एको को बचाने निकल जाता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि एको को कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रखा गया है। वहाँ पर वो एको पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इससे पहले कि वो उसे बचा पाते, एक वर्कर उन्हें पकड़ लेता है, जो उन्हें अपने लीडर के पास ले जाता है, जो उसे बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर मैथ्यू है। वो एक साइंटिस्ट हैं और एक गवर्नमेंट वर्कर भी। वो बताते हैं कि उनके ग्रुप ने कुछ दिनों पहले स्पेस से आए एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वो किसी तरह से उनसे बच गया और अब एको के मिल जाने के बाद वो पूरी तरह से उसे स्टडी करेंगे ताकि कि उसकी स्पेसशिप का पता लग जाए। ये सुनकर वो सभी काफी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो सब तो एको को सही सलामत अपने घर भेजना चाहते थे, मगर अब ये सब उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि एको को अब उन्होंने पकड़ रखा था। अब एको को बचाने के लिए वो उनसे झूठ बोलते हैं कि ये लोग एको की स्पेसशिप को ढूंढने में उनकी हेल्प करेंगे। और फिर ये सब एक जंक यार्ड में पहुंचते हैं, जहां वो एको को देखते हैं, जिस पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो काफी वीक हो चुका है और वो कभी भी मर सकता है। मगर तभी अपने दोस्तों की हेल्प से एको फिर से जिंदा हो जाता है और खुद को रिपेयर करने लगता है। पूरा रिपेयर होते ही एको उन सभी लोगों को वहाँ पर ट्रैप कर देता है, जिससे कि उन चारों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से एक कार लेकर एलेक्स के घर निकल जाते हैं। जैसे ही ये लोग एलेक्स के घर पहुँचते हैं, तो तभी अचानक स्पेसशिप की ग्राउंड के अंदर चली जाती है और इससे वो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर फास्ट कंस्ट्रक्शन साइट क्यों बनाया था, ताकि वो लोग इनके नेबरहुड को खोदकर वो स्पेसशिप निकाल सके। तब तक एलेक्स से कहता है कि अगर वो स्पेसशिप बाहर आई तो इससे उनका पूरा नेबरहुड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मगर एलेक्स को एको पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो एको को लेकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर में बाकी सब भी स्पेसशिप के कोर में आ जाते हैं, जहां एको उन्हें उनके साथ स्पेंड किए हुए टाइम की मेमोरीज दिखाता है। अब जैसे ही कि स्पेसशिप के कोर में कनेक्ट होती है, एलेक्स स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है। अब एको सबको गुड बाय कहता है और सभी स्पेसशिप से बाहर निकल आते हैं। जब सभी सरफेस पर आते हैं तो देखते हैं कि शिप के पार्ट्स एक एक करके बाहर आ रहे हैं और स्पेसशिप में असेंबल हो रहे हैं, जिससे कि वहाँ कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। और जब स्पेसशिप पूरी तरह से असेंबल हो जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बाद में जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उसे भी जल्द ही बंद कर दिया जाता है, मगर एलेक्स और मंच वहाँ से जाने वाले थे, क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स ने ऑलरेडी ही न्यू घर खरीद लिया था। और कुछ टाइम के बाद ये सभी फ्रेंड्स दोबारा से मिलते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एलेक्स जब अपना फोन आसमान की तरफ उठाता है तो उसका फोन फिर से स्टिल होने लगता है, यानी कि एक न एक दिन एको अपने दोस्तों से मिलने वापस जरूर आएगा। और इसी के साथ ये मूवी